नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे, तो हम अभी उसी को आगे बढ़ाते हैं और 16 नंबर से शुरू करेंगे। हमारे जीएस टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल का अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? जो आईपीएल होता है, आईपीएल, जितने लोग क्रिकेट से रिलेटेड हैं, जो क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको पता होगा कि आईपीएल क्या होता है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल का अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, या जॉस बटलर है, युवराज सिंह है, या सैम करन है? इसमें है सैम करन। अभी इनको पंजाब की टीम ने 18.5 करोड़ में इसको पंजाब की टीम ने खरीदा है। आईपीएल में अभी तक कितनी टीमें हैं? तो 8 टीमें हैं। और चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स दिन कब मनाया जाता है? यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स जो है वो दिवस जो है कब मनाया जाता है? और आपको डेट बतानी है। 12 दिसंबर, 24 दिसंबर, 18 जनवरी या 15 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन है 12। इसका सही ऑप्शन है 24 दिसंबर। और ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उपभोक्ता के विभिन्न प्रकार के शोषण के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना। यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स का मतलब ही है, इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसका शोषण ना हो। इसीलिए उसको अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय नेता को उनके देश की आपराधिक न्यायालय ने 11 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो आपको उस नेता का नाम बताना है जिसको वहाँ की क्रिमिनल कोर्ट ने 11 साल की जेल की सजा सुनाई है। तो उनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। अब्दुल्ला यामीन को उन्हीं के देश के क्रिमिनल कोर्ट ने 11 साल की जेल की सजा सुनाई है। और किस लिए, किस आरोप में इनको सजा सुनाई गई है? भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इनको सजा सुनाई गई है। और इन्होंने क्या किया है? ये नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने इनको 11 साल की सजा सुनाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू और अनुसंधान केंद्र, यानी उनका एक स्टैचू भी बनाया जा रहा है और वहीं पे रिसर्च सेंटर भी खोला जा रहा है। तो आपको बताना है कहाँ खोला गया है। लखनऊ यूपी में खोला गया, या ग्वालियर एमपी में खोला जा रहा है, या पटना बिहार में, या रांची झारखंड में? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ग्वालियर एमपी में खोला जा रहा है। अब बताइए कि यहाँ पे आ गया एमपी, तो आपको एमपी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं बता देता हूँ। एमपी की राजधानी क्या है? यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल का नाम है मंगू भाई सी पटेल। तो ये आपको तीनों फैक्ट याद रखना है। और जो ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टैचू और अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है, इसके लिए 4050 हेक्टेयर की जमीन अलॉट की गई है। कितनी अलॉट की गई है जमीन? 4050 हेक्टेयर की जमीन इसके लिए अलॉट की गई है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन अभी हाल में कौन बना है। तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहौती। क्या नाम है? अनिल कुमार लाहौती। अब बताइए, रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लाहौती के पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन थे? उनका नाम था विनय कुमार त्रिपाठी। था, वो कंफ्यूज नहीं होना है। उनके पहले थे विनय कुमार त्रिपाठी, और अभी करंट में वर्तमान में कौन है? अनिल कुमार लाहौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FSSAI का वर्तमान चेयरमैन कौन है?
FSSAI का वर्तमान चेयरमैन कौन है? इनका नाम है श्री गांजी कमलावी राव। क्या नाम है? गांजी वी कमलावी राव। अब बताइए FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? FSSAI का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं अभी आपको बताया तब इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन करना है। इससे क्या होगा, आप अगर कमेंट बॉक्स में अपनी जो आप इसका फुल फॉर्म पिन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, एक बूस्टअप आपको मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हूँ, सक्षम हूँ। ये नहीं कि क्वेश्चन देख के हमको घबराहट फील नहीं होता। तो कमेंट बॉक्स में इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पेलिंग एरर होंगे वो भी आप जब लिखेंगे तो वो भी कम होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और हम लोग का भी मोटिवेशन होगा कि चलिए कमेंट में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है या कमेंट में अपना आंसर बताया है, तो उससे क्या होता है, टीचर भी मोटिवेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI यानी NHAI, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या नेशनल हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या निगेटिव हाई एम्पियर ऑफ इंडक्शन है, या नेशनल हिंदू अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शन ए सही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अभी चेयरमैन कौन है बताइए? NHAI के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम है संतोष कुमार यादव। क्या नाम है इनका? संतोष कुमार यादव। तो NHAI का आपको फुल फॉर्म भी पता हो गया, इसके चेयरमैन कौन है ये भी पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CEBR के मुताबिक अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है, CBR के मुताबिक जो है, कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? यानी CBR के मुताबिक, CBR ने जो डाटा प्रेजेंट किया है उसके अनुसार, यहाँ 35 नहीं 37 होगा, कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? वो होगा 2037 तक। उसने क्या प्रेडिक्ट किया? चाइना फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकेंड पे अमेरिका होगा और थर्ड पे क्या होगा? इंडिया होगा। तो उस समय इंडियन इकोनॉमी कहाँ तक पहुँचेगी? 10 ट्रिलियन डॉलर। कहाँ तक पहुँचेगी? 10 ट्रिलियन डॉलर तक इसने प्रिडिक्ट किया है। और CEBR का फुल फॉर्म क्या है? CEBR का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ऐसे वर्बली बता दे रहा हूँ, आपको लिख के बताना है, कमेंट करना है कि क्या इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। CBR है क्या? ये यूके की एक वित्तीय जो है इकोनॉमिक कंसल्टेंसी कंपनी है, यानी ये वित्तीय सुझाव देती है, यूके की एक कंपनी है। तो CEBR के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि ये है क्या, कहाँ की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गार्जियन 2023 एयर कॉम्बैट अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? वीर गार्जियन 23 एयर कॉम्बैट है, तो आपको इसी से अंदाजा लग जा रहा था कि ये इंडियन एयर फोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो वीर गार्जियन 23 अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है भारत और जापान के बीच। अब बताइए आप, जो जापान की जो है एयरफोर्स है उसका क्या नाम है? जापान के एयरफोर्स का आपको नाम बताना है कि जापान के एयरफोर्स का क्या नाम है। जापान के एयरफोर्स का आपको नाम बताना है, किसका नाम क्या है। अब बताइए कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसका मुख्यालय क्या है? उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और जो जापान का एयरफोर्स है उसका नाम है
JASDF, और ये एयर कॉम्बैट है तो वायुसेना के बीच ही संपन्न हुआ होगा, ये आपको पता ही है। इसका जो निर्णय है कि ये वीर गार्जियन 2023 जो है, वीर गार्जियन 2023, ये इसका निर्णय टोक्यो जापान में लिया गया। हमारे मंत्री जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ गए हुए थे, तभी ये निर्णय लिया गया है। तो 3-4 फैक्ट हमने आपको बताया। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है वो आपसी समझ को बढ़ाना है, कि आपसी जो है दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ हो, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं वो लोग, और दोनों देशों के बीच जो है वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जीएसटी काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सेविंग टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड स्टेटस टर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको फुल फॉर्म बताना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी कब जो है भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा में FSSAI ने किस राज्य के जेल को 5 स्टार रेटिंग दी है? आपको बताना है कि जो FSSAI है, कभी भी आपको जो ये फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं तो FSSAI नहीं बोलते हैं, FSSAI मतलब जो इंग्लिश का, जो इंग्लिश में कहीं भी डबल का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे हम लोग बहुत गलत पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एप्पल की स्पेलिंग हमको पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? APPLE, जबकि पढ़ने का सही तरीका ये नहीं है। पढ़ने का सही तरीका APPLE। तो एप्पल का स्पेलिंग आपको क्या पढ़ना है? APPLE, जबकि हम आज तक APPLE पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। खाद्य गुणवत्ता में जो है ये खाद्य होगा। खाद्य गुणवत्ता में FSSAI ने किस राज्य के जेल को 5 स्टार रेटिंग दी है? वो क्या बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है, या नैनी उत्तर प्रदेश है, या लखनऊ उत्तर प्रदेश है, या बनारस उत्तर प्रदेश है? ये होगा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश का सेकेंड जेल है जिसको FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है। इसके पहले भी फर्रुखाबाद के जेल को जो है FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दे चुकी है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसके पहले जो बुलंदशहर के पहले कौन सा था? फर्रुखाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका बताइए इसका पैरामीटर क्या था? मतलब किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने उसको 5 स्टार रेटिंग दी है? तो इसका पैरामीटर है आपको कि उसने किचन में देखा कि साफ सफाई कैसे है, हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, सारी चीज़ों को मॉनिटर करके FSSAI ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? आपको बताना है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। ओम बिरला है, या जगनमोहन रेड्डी है, या जगदीप धनखड़ है, या पुष्कर सिंह धामी है? ऑप्शन सी सही है। जगदीप धनखड़ जी हैं राज्यसभा के चेयरमैन। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। राज्यसभा होता क्या है? ये संसद का उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। और इसके हर 2 साल में इसके 1/3 जो सदस्य हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का मंत्रिय कॉन्फ्रेंस। यहाँ मंत्री कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित? यहाँ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, यानी मंत्रिय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित
की जाएगी। तो इसका आंसर डी सही होगा, अबू धाबी यूएई में। अब बताइए अबू धाबी जो यूएई में WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कब होगा? फेब 2024 में आयोजित की जाएगी। इसके बाद जो है WTO की मंत्री जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद अबू धाबी यानी यूएई जो है वो COP21 जो यूएन की क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्रेंस पार्टीज जो होती हैं उनके बीच जो मीटिंग होगा वो भी जो है उसको आयोजित कौन करेगा, उसको होस्ट कौन करेगा? वो भी यूएई देश ही करेगा। तो आपको ये भी याद रखना है आगे जो COP21 होने वाला है उसकी मेजबानी जो है यूएई करने वाला है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किन दो देशों ने भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग करने की योजना अपनाई है? तो किन दो देशों ने डिसाइड किया है कि जो हम अपना व्यापार है वो भारतीय रुपए के माध्यम से ही किएंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जानते हैं इस समय ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दो देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम भारतीय रुपए को अपने व्यापार में प्रयोग करेंगे और भारतीय रुपए का इस्तेमाल भी अपने व्यापार के लिए करेंगे। अब बताइए भारतीय रुपए को इस्तेमाल करना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? आरबीआई से अनुमति इनको लेनी पड़ेगी। तो आरबीआई की अनुमति के बाद श्रीलंका की विदेश मुद्रा बन गई है रुपया। किस देश की? श्रीलंका की। और ये किन दो देशों के बीच हुआ है? श्रीलंका और रूस के बीच ये हुआ है। ये मतलब कह सकते हैं कि एक द्विपक्षीय समझौता किया गया कि हम अपने व्यापार के लिए इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए जो श्रीलंका की जो जैसे अपने यहाँ की आरबीआई है वैसे ही श्रीलंका की जो आधिकारिक बैंक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है CBSL यानी सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। ये भी याद रखना होगा आपको कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका उसका नाम है। और ये रूस और श्रीलंका के बीच जो व्यापार होंगे उसमें अब भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल किया जाएगा आरबीआई के अनुमति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है SPI यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में किस प्रदेश ने सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त किए हैं? आपको बताना है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, पहले आप बताइए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता क्या है? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में जो है राज्य और उसके जिलों के मतलब प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन सा उसका जिला ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया है पुदुचेरी ने। पुदुचेरी जो है वो टॉप स्कोरर रही है FPI में। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है वही FPI जारी करता है। तभी हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आगे के लेक्चर में आगे के जो हम करंट अफेयर के जितने भी लेक्चर्स होंगे हम इसी को और ज़्यादा अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव में कराने की कोशिश करेंगे। और हम डेली 15 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। और उसके जो 50 आपको करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आप जो 15 क्वेश्चन तो करेंगे तो करेंगे ही, वो तो आपको याद होना ही है। जितने भी उसके और अदर भी एस्पेक्ट होते हैं वो सब सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 15 क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं हम उसको टैकल करने में हमको कोई परेशानी ना हो। तो हमारे GS टाउन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताएं। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से और कॉम्प्रिहेंसिव में और अपना बेस्ट से बेस्ट दे करके आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएं। और जो बच्चे गांव में हैं, जो शहर आके पढ़ाई नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, फीस की अपनी नहीं भर सकते हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई चार्ज नहीं इसका देना है, केवल इतना करना है कि आप हमारे GS टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट दिखाना, वीडियो देखते समय लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेट होंगे तो और अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।